बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे ख़ुरूज नहाई लगने के बाद इकामा एक्सपायर हो गया तो क्या कोई इशू होगा, क्या आप सफ़र कर सकते हैं या आपको फिर क्या करना होगा। इसी तरह आपने ख़ुरूज नहाई लगवाना है तो उसके लिए आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर आपको पासपोर्ट यानी वैलिड हो और फिर आपने ख़ुरूज नहाई लगवाना है। दो बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। पहले हम बात करेंगे इकामा की। अगर आपका इकामा एक दिन भी वैलिड है, एक दिन नहीं बल्कि चंद घंटे भी वैलिड है, तो आपका ख़ुरूज नहाई लग जाता है। और जो ही आपका ख़ुरूज नहाई लगता है आपको फ्री में टाइम दे दिया जाता है 60 दिन का। 60 दिन आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। इकामा चाहे जिस दिन आपने ख़ुरूज नहाई लगाया उसी दिन एक्सपायर हो गया, लेकिन ख़ुरूज नहाई आपका इकामा एक्सपायरी से पहले पहले लग गया तो आपको मज़ीद 60 दिन मिल गए हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, सऊदी अरेबिया को छोड़ना होता है। इसलिए इकामा एक्सपायरी के बारे में बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम ख़ुरूज नहाई तो लगवा रहे हैं, लेकिन इकामा हमारा तो 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो हम स्टे कैसे करेंगे सऊदी अरेबिया में। तो आप पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। जब ख़ुरूज नहाई लग जाए, इकामा एक्सपायर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। 60 दिन आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरा जो पासपोर्ट है, अगर आपने ख़ुरूज नहाई लगाना है तो पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी मुद्दत बाकी होनी चाहिए, उसके लिए आपके पासपोर्ट की मुद्दत 6 महीना बाकी होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट इससे कम बाकी है तो फिर आपको पासपोर्ट अपना तजदीद करना पड़ेगा। अब इसके भी दो तरीके हैं। एक तो पासपोर्ट आप अपना चेंज करते हैं, आप नया पासपोर्ट बनाते हैं, दूसरा पासपोर्ट आ जाता है, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी एम्बेसी आपको एक स्टैंप लगा के देती है। कुछ अरसा के लिए उन्होंने इसको सिस्टम को ख़त्म भी कर दिया था कि आप जाते हैं एम्बेसी में, वो आपको स्टैंप लगा के देते हैं और नया वही पासपोर्ट उसी के ऊपर वो 1 साल के लिए मज़ीद आपका पासपोर्ट वैलिड हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ़ आपके लिए ट्रैवलिंग पासपोर्ट होता है। उस पर आप ट्रैवल करके तो अपने मुल्क जा सकते हैं, लेकिन आप कहें कि मैं अपने मुल्क जाके इसी पासपोर्ट पे नया वीज़ा लगा लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर नया वीज़ा लगवाना है तो फिर आपको पासपोर्ट नया बनाना होगा, क्योंकि उस पासपोर्ट पे जो स्टैंप होती है सिर्फ़ और सिर्फ उस पासपोर्ट पे आपको ट्रैवल करने की इजाज़त होती है। लेकिन नया पासपोर्ट आपका अगर नहीं होगा तो आपका नया वीज़ा नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स और न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।